हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैंने सुबह वाली वीडियो में ही कहा था कि मुझे आप लोगों से बात करनी है, कुछ कहना था जो मुझसे ही रिलेटेड था और मेरी वीडियो से रिलेटेड भी था। क्योंकि मेरी वीडियो पे ही मुझे किसी अपने ने किसी का नाम नहीं लेती हूँ मैं, लेकिन कह देती हूँ मेरे अपने ने ही, जो मेरे लिए बहुत खास है। उन्होंने ही मुझसे ऐसा कहा कि मतलब आप वीडियो बनाने की खुशी थी, आपको वीडियो बनाने की बहुत खुशी थी, आप वीडियो बना रही हैं। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, भाई ठीक है, आपको खुशी मिली, आप कर रही हैं, करिए। लेकिन आपको ये सब मत कर, मतलब ये सब मतलब जैसे कि किसी टॉपिक पे मैं बोल जाती हूँ और कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा होता है, मेरे मन में यहाँ चुभा हुआ रहता है, मेरे अंदर भड़ास रहती है, तो मैं वीडियो में बोल जाती हूँ। वीडियो में मैं इसलिए बोल तो मैं सामने भी जाती हूँ, क्योंकि मैं डरती किसी के बाप से नहीं हूँ, ये बात क्लियर है। डरती मैं किसी से नहीं हूँ, तो मैं अगले के मुंह पे भी बेधड़क होकर बोल देती हूँ। लेकिन वीडियो में बोलने का मेरा मतलब ये रहता है, मकसद जो मेरा रहता है कि कुछ लोगों तक पहुँच जाए, शायद किसी की हेल्प हो जाए, शायद मेरी वीडियो से किसी का फ़ायदा हो जाए, शायद मेरी बात किसी के समझ में आ जाए, इसलिए मैं वीडियो में बोलती हूँ। और बाकी बोलने में मैं कभी पीछे हटती नहीं हूँ। सच हूँ और सही हूँ तो मैं कभी और किसी से नहीं डरती हूँ, चाहे वो कोई हो, मतलब कोई हो। तो आप समझ सकते हैं बात। उन्होंने ये कही, भाई आपने वीडियो पे क्यों बोला कि मतलब प्रेगनेंसी किट लगा के टेस्ट करके उसके बाद जानवरों को काट के खाया जाता है। इतनी सी बात पे किन की क्या, मेरे हस्बैंड थे, छोड़िए, जान दीजिए ना। मेरे हस्बैंड ने ही मुझसे कहा कि आप ऐसा क्यों कहीं, आपको क्या ज़रूरत थी ये कहने के लिए कि मतलब आप किट मंगाओ, टेस्ट करो, फलान ढिकान। आप अपनी खुशी से वीडियो बनाने के लिए खुश थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप वीडियो बनाओ, बोलो, जो आपको दिखाना है दिखाओ, करो, खाना बनाओ, जो भी आपको शौक़ है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप इस तरह की बातों पे पंगा मत लिया करो, कल किसी को बुरा लग गया या किसी ने कोई एक्शन ले लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पहली बात तो किसी को बुरा क्यों लगेगा, मैं कहती तो सच हूँ, जो सही है वही कहती हूँ। मैं अपने मन से मन गढ़ंत कहानी तो कहती नहीं, किसी का नाम लेती नहीं, किसी को गाली देती नहीं, किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, तो फिर किसी को बुरा लगने का कोई सवाल नहीं होता। और किसी को बुरा लगता है ना तो वो उसकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ। भाई मैं अपने हिसाब से एकदम सही कहती हूँ, जो सच होता है, जो सही होता है वो कहती हूँ। ही मैंने हाथी के मौत पे ही कहा था कि मतलब सब लोगों ने इतना हंगामा मचाया, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट लेडी मरी ना, बस एक बार दो बार सुबह सुबह की न्यूज़ में ही देखा, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं कि वो लेडी कहाँ गई। उसका हस्बैंड उसको 5 6 7 हॉस्पिटलों में, सरकारी प्राइवेट सब में लेके घूम रहा था, और उसकी इतनी हालत ख़राब थी, किसी हॉस्पिटल ने उसको एडमिट नहीं लिया और वो लेडी मर गई। उसके पेट में उसका बच्चा भी मर गया, 8 महीने से प्लस प्रेग्नेंट थी। तो मैं क्यों भड़की, क्यों मैं आप लोगों के सामने आई, क्यों मैंने आपसे ये बात कही, क्योंकि कुछ ही साल पहले की बात है। मैं ठीक उसी जगह, उसी बात पे, उसी पॉइंट पे थी। वो जो हाल उसका था वो हाल मेरा था, लेकिन मैं सही सलामत आपके सामने हूँ तो ये शायद माता रानी की कृपा है। शायद मेरी कुछ सांसें अभी और बाकी थी कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ वीडियो के थ्रू। लेकिन जो उसके साथ हुआ सेम कहानी मेरी थी। जब मैं सेकंड बार प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा छोटा वाला पेट में था, उस टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरी बीपी 180 से भी ज़्यादा जा चुकी थी, और हम लोग शुरुआत में सिविल हॉस्पिटल में गए, क्योंकि भाई सोच रहे थे शायद हो जाए नॉर्मल, ना ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए थे। पहला बच्चा भी मेरा सिजेरियन था, तो दूसरे की बारी हम लोग सोचते शायद नॉर्मल हो जाए, ना सिजेरियन कराना पड़े, क्योंकि दूसरे बच्चे में हमने 4 साल का फ़र्क रखा था, तो हमको उम्मीद थी शायद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो मेरे शरीर में खून नहीं था, खून बिल्कुल भी नहीं था, कोई 6 7 ग्राम खून था मेरी बॉडी में, 7 ग्राम खून था। उतने में डिलीवरी करना या नॉर्मल या ऑपरेशन, किसी भी सर्जरियन किसी तरीके से बच्चा करना इम्पॉसिबल था डॉक्टर के लिए। और उसके बाद मेरी बीपी 180 से भी ज़्यादा जा चुकी थी, तो डॉक्टर ऑपरेशन से भी डर रहे थे उस टाइम। इतने मतलब हाई बीपी में कह रहे थे भी कोमा में जा सकती है, या ये मर सकती है, या कुछ हो सकता है, या इसका बच्चा भी मर सकता है। तो बहुत सारे हॉस्पिटलों में ये लेके मुझे भटके, कहीं भी एक हॉस्पिटल में गए। शाम को मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पर इग्नोर कर रखा था, शाम को लेके हॉस्पिटल गए। तो पहले हॉस्पिटल में दिखाया तो उसने तो इग्नोर कर दिया, उसने चंडीगढ़ के लिए कहा। तो हम चंडीगढ़ हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, तो हमने मना कर दिया, हम चंडीगढ़ नहीं जा सकते, हमको अपनी ही सिटी में कराना था, यानी हिसार में। मेरे यहाँ जो सिटी है वो हिसार है।
तो हमको वहीं करवाना था। तो वहाँ हमने और अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटलों का नाम पूछा और गाड़ी में ही थे, गाड़ी से ही कई हॉस्पिटलों के हमने चक्कर लगाए। किसी डॉक्टर के यहाँ गए, फीस भरा, दिखाया, घंटा 2 घंटा उसने रखा, बीपी और सारी चीज़, सारी प्रॉब्लम मेरी देखी। तो डॉक्टर कहते नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, इसके शरीर में खून भी नहीं, इसका बीपी भी बढ़ा हुआ है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप वो और अच्छे डॉक्टर का सजेशन हमको कर देता। तो भाई इस तरह हमने 2 3 4 हॉस्पिटल, वो रात मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी नहीं भूलूंगी। एकदम भयंकर काली रात थी, बारिश हो रही थी और उतनी बारिश में मेरे साथ एक मेरा छोटा सा 4 साल का बच्चा था और दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट थी, जो दर्द में भी थी और परेशान भी थी। डॉक्टर भी नहीं ले रहे थे, सब कुछ जो था वो मेरे भी सामने था, मैं भी सब कुछ देख रही थी, मुझसे कुछ छिपा नहीं था। एक तो होता है भाई फैमिली साथ रहती है तो सब कुछ फैमिली को पता रहता है, पेशेंट को नहीं पता था। लेकिन जब हम 2 ही थे तो हमको सब कुछ पता था, जो था वो मेरे और इनके सामने था, कुछ मुझसे छुपा नहीं था। तो मुझे वो सब कुछ याद आने लगा था, एक एक पल, एक एक बात मेरी आंखों के सामने जैसे कोई फिल्म चल रही हो वैसे ही सब कुछ चलने लगा था। मुझे यहाँ फील होने लगा था, चुभने लगा था। इसलिए मैंने ये बात आप लोगों से शेयर करी थी कि आपको हाथी के मरने का इतना दुख हुआ, लेकिन वो लेडी मर गई तब आप लोगों को कोई दुख नहीं है, तब आप लोगों ने हंगामा नहीं बचाया, तब आपने डॉक्टरों पर ये ब्लेम नहीं ठोका कि आपको लेना चाहिए था। जिस भाई कोरोना है, सही बात है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी का भी तो ख्याल करना चाहिए, वो भी एक नए नन्हे से मेहमान को लाने वाली है, वो भी हमारे देश का ही भविष्य होता अगर होता तो। लेकिन आज तो भविष्य और पुराण, वेद पुराण भविष्य जो भी लगा लीजिए, सब सत्यानाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। इसलिए मुझे चुभ गया था तो मैंने कह दिया। अगर आप लोगों को भी बुरा लगा तो मैं आपसे सॉरी कह सकती हूँ, भाई माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं ध्यान रखूँगी, ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन मुझे चुभ जाता है, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है वो रात, वो बातें, वहाँ शहर में लाइट नहीं थी, बारिश थी, छोटे से बच्चे के साथ हम लोग हॉस्पिटल में भटक रहे थे। वैसे ही वो आदमी भी 4 5 7 हॉस्पिटलों में, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटलों में भटका था। उसके बाद उसे डॉक्टर ने एडमिट नहीं लिया और वो औरत मर गई। तो मुझे ऐसा लगा अगर उस टाइम जिस डॉक्टर के यहाँ तू पहुँची, अगर वो तुझे एडमिट नहीं लेती तो शायद तेरा भी यही हाल होता। आज तेरा बच्चा पता नहीं कहाँ जाता, तेरे पति का क्या होता, तेरे परिवार का क्या होता। वो सब कुछ मुझे झंझोड़ रहा था जोर से, एकदम मैं अंदर तक कांप रही थी। उसके पति को, उसके परिवार को रोता बिलखता देख मुझे ऐसा फील हो रहा था कि थोड़े साल पहले ये तेरे साथ होने वाला था, तेरे परिवार के साथ होने वाला था। लेकिन शायद मुझे आप लोगों से मिलना था, आपके लिए ये वीडियो बनानी थी, आपको ये बातें बतानी थी, शेयर करनी थी। इसलिए शायद मैं ठीक हूँ, स्वस्थ और मस्त हूँ, और मेरा बच्चा भी एकदम मस्त है, देखा ही है आप लोगों ने वीडियोस में। तो यही बात थी, इसीलिए मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को बुरा ना माना कीजिए, थोड़े अच्छे से मेरी बात को भी आप समझ सकते हैं। हो सकता है मैं गुस्से में या चुभने की वजह से कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ, बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ अपने तरीके से भी। थोड़ा सा आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, थोड़ा अलग तरीके से भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग भी तो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड है। अगर मैं आप लोगों से नहीं शेयर करूँगी तो किससे कहूँगी, कैसे करूँगी बताइए। मैं बस अंदर अंदर ही घुटती रहूँ, कभी कुछ कहूँ ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग मेरे फ्रेंड हैं और मेरी बात समझेंगे, ये बात मैं जानती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी गलतियों को इग्नोर कर दीजिए और मेरे अंदर की जो सही सही बातें होती है ना, वो बस आप पकड़ा कीजिए। जो गलत बातें हैं ना, उसको इग्नोर कर दिया कीजिए। जैसे घर में चावल दाल होता है, कुछ कचरा रहता था, हम एक साइड कर देते, अच्छी अच्छी चीज़ों को यूज़ कर लेते। बस उसी तरह आप अगर मुझ में कुछ अच्छा लगे ना, यूज़ कर लीजिए, बाकी कचरे को साफ़ कर दिया कीजिए। और कचरा, सॉरी यार कन्फ्यूज हो रही, कमेंट में आप लोग मुझे बता दिया कीजिए कि आपने ये गलती कर दी है। और किसी ने मुझसे कहा था आपका स्टैंड कहाँ गया, तो स्टैंड में उनको कमेंट में उस टाइम भी बता सकती थी, पर मैंने सोचा इसमें बताऊंगी तो सबको पता चल जाएगा। स्टैंड वाली बात थी, एक दिन मैं स्टैंड के ऊपर मोबाइल रख के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और कहीं से अनमोल आया और उसका पैर लगा और स्टैंड भी पड़ गया और फ़ोन पढ़ते पढ़ते बच गया। मैंने पकड़ लिया था फ़ोन और मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, अगर वो फ़ोन पड़ जाता, फूट जाता ना, तो आपके जो जीजा जी या भैया जी है ना, वो मुझे नया फ़ोन नहीं दिलाते, वीडियो भी जाती और फ़ोन भी जाता। फिर मैं लॉकडाउन में बैठ के मक्खियाँ मारती दिन भर इसलिए मैं मोबाइल हाथ में पकड़ लेती हूँ या किसी चीज़ पे रख के बैठ के आराम से वीडियो बना लेती हूँ। तो अगर मार्केट खुलेगा, थोड़ा अच्छा होने दीजिए, माहौल खुल चुका है मार्केट काफ़ी हद तक, लेकिन थोड़ा अच्छा माहौल आने दीजिए, मैं मार्केट जाऊंगी और एक अच्छा सा अपने लिए ट्राइपॉड ज़रूर लाऊंगी। इतनी शेविंग तो हम लोग कर ही लेते हैं ना, थोड़ी थोड़ी जोड़ के, ऐसी मेरे पास भी पड़ी है थोड़ी बहुत शेविंग, मैं उनमें से ही ले आऊँगी। इन्होंने तो मुझे मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बंद करो ये ड्रामेबाजी। लेकिन जब तक आप लोग नहीं कहते ना, नहीं करूँगी मैं बंद, चलाऊँगी इसको।
और प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया कीजिए, प्लीज़ कर दिया कीजिए। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सबको मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। बाय।